Everyone's talking of Didi leaving Bengal, Mama sweeping Assam, Vijay winning Tamil Nadu, and Congress coming back in Kerala. But no one's talking about a cute little Puducherry. सुंदर जगह है, घूमने जाओ, मजे करो, पर इलेक्शन रिजल्ट भी जानो. ये 5 पॉइंट्स जान लो, फिर मेरी तरह कहीं भी चिपका के मस्त इंटेलेक्चुअल बन जाना. See, Puducherry doesn't vote like a state. It behaves like a tightly packed political theater. 30 seats हैं, 10 lakh से भी कम voters, and margins are thinner than a municipal ward. That's why every election here is less about wave, more about who knows whom. यहाँ पर वोटर्स पार्टीज पिक नहीं करते, इंडिविजुअल्स को पिक करते हैं. कास्ट इक्वेशंस, नेबरहुड लॉयल्टीज और छोटे छोटे अलायंसेस ऑफन आइडियोलॉजी पर भारी पड़ जाते हैं. सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन इन द ऑपोजिशन. कांग्रेस एंड डीएमके का जो अलायंस था कभी ऐसे टाइट नहीं दिखा. सीट शेयरिंग ही देख लेना आप. कई सीट्स पर वो आपस में लड़ रहे थे. इससे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो वोट्स आने थे वो आपस में ही सेटल हो गए. 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा वाला लॉजिक. थर्ड, द चैलेंजर्स. Puducherry has voted Congress for decades and also swung to DMK and even AIADMK. इसलिए कांग्रेस अभी भी सर्टेन पॉकेट्स में पॉपुलर है. उसके लिए लोग लॉयल हैं, स्पेशली ओल्डर वोटर्स. वहीं DMK has also been making silent inroads, particularly in Tamil speaking belts like Karaikal. But fragmentation ने दोनों को डाइल्यूट कर दिया. फोर्थ इज मणिपाल. ये सिस्टम बाकी पूरे देश जैसा ही है. यहाँ वोट के बदले नकद वाली बातें हशश नहीं होती, खुलेआम होती हैं. एंड स्मॉल इलेक्टोरेट्स में लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी आउटकम बदल सकता है. फिफ्थ, स्टेटहुड सेंटिमेंट एंड गवर्नेंस फटीग. एक चीज जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही थी वो ये कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस की वजह से स्टेट की अपनी पास लिमिटेड थी. अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे इश्यूज भी थे. बट वेयर डिड द बीजेपीज रिसर्जेंस कम फ्रॉम? टॉप से नहीं, स्ट्रैटेजी से. बीजेपी के एन रंगास्वामी की पर्सनल पॉपुलैरिटी और उनके वेलफेयर मॉडल को खूब बेचा. आप थोड़ा और पीछे जाएं तो ये स्ट्रैटेजी और साफ दिखेगी. 2021 से ही बीजेपी प्लेड द लॉन्ग गेम. कांग्रेस रिबेल्स को अपने साइड किया, धीरे धीरे कार्ड बिल्डिंग पर काम करते रहे एंड सेंट्रल बैकिंग को खूब एडवर्टाइज किया. Its alliance with All India NR Congress gave it legitimacy, defections gave it numbers, governance continuity gave it credibility. All in all, where ideology is secondary, leadership is primary. इस बार कॉन्टेस्ट क्लियर था, एन रंगास्वामी वर्सेस वी वाइथिलिंगम. रंगास्वामी इसे जीत गए हैं. For him, it reinforces a personality-driven model, and for the BJP, it proves coalition politics launchpad हो सकती है, not a support.